कोरोना लॉकडाउन से रमज़ान की रिवायती गहमा गहमी मांद पड़ गई। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में सहरी के दौरान दुकानें मुकम्मल बंद रहीं। लाहौर में तनूर और दूध दही की दुकानें खुली। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में चंद खुले होटल से सिर्फ पार्सल ले जाने की इजाज़त दी गई। सिंध में आज करियाना स्टोर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। समोसे, पकौड़े और फ्रूट चाट की होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट शाम 5 बजे से 10 बजे तक पका हुआ खाना डिलीवर कर सकेंगे। ताजिर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। पंजाब में लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर दी गई। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है। कराची की मार्केट्स बंद हैं, ताहम बेकरीज पर रमज़ान की सौगात खजला फेनी आपको ज़रूर मिलेगी। मज़ीद बताएंगी कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी में और आज पहला रमज़ान मुबारक है। अगर हम आपको बाज़ारों की सूरत हाल दिखाएं तो शाह फैसल कॉलोनी का ये बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम दुकानें बंद हैं। जो दुकानें खुली हुई हैं उसमें सिर्फ हमें जनरल स्टोर नज़र आ रहे हैं, दूध की दुकानें नज़र आ रही हैं, बेकरी है और हमें फ्रूट के जो है वो ठेले नज़र आ रहे हैं। अगर हम आपको यहाँ पर बेकरी की भी सूरत हाल दिखाएं तो जैसे कि अब रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है तो खजला फेनी खाना भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ होता है सहरी के टाइम पे, और यहाँ हमें इस बेकरी पे भी फेनियाँ नज़र आ रही हैं। चाहिए बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि लोगों का रिस्पांस किस तरह से आ रहा है खजला फेनी खाने पे? खजला फेनी का आपको पता है सीज़न है, साल में एक दफ़ा आता है, लोग बहुत पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि रमज़ान में इसको अच्छी तरीके से जो है खाया जाए, बच्चों को खिलाया जाए, और ये एक तोहफ़ा है ना रमज़ान का सबके लिए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा है कि खजला फेनी जो है वो रमज़ान का तोहफ़ा है और साल में एक बार ही ये सीज़न आता है इसे खाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जैसे कि इन्होंने बताया भी कि ये लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जो भी कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो मास्क लगाए हुए, उन्होंने ग्लव्स पहने हों। पहले रोज़े के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। सड़कें खाली हैं, बाज़ारों में रश नहीं है, फल, सब्ज़ी और करियाने की दुकानें खुली हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वक़ार। जो बिल्कुल रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और आज पहला रोज़ा है और इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मरकज़ी बाज़ार अपारा में, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये बाज़ार काफ़ी हद तक वीरान है। जिस तरह जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब जिस तरह से सड़कें वीरान थी और सुनसान थी, बिल्कुल वही समा जो है वो पेश हो रहा है। अभी जो है सिर्फ गोश्त की दुकानें, फल और सब्ज़ी की दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ लोग काफ़ी हद तक जो है वो ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाज़ार में बाकी तमाम दुकानें बंद हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं और लोग काफ़ी हद तक जो हिफाजती तदबीर अपनाए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर ली जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टॉप्स की तो वो बिल्कुल खाली हैं, और अगर सड़कों को देख लिया जाए तो वो काफ़ी हद तक वीरान है, लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। उधर कोयटा में लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। अशिया खुरोनोश के अलावा तमाम दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। कोयटा में लॉकडाउन के बारे में हमें अहवाल देंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। आज इस वक्त में कोयटा शहर के वस्ती इलाके बादशाह खान चौक पर मौजूद हूँ और लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। इस हवाले से जितने भी कारोबारी मराकज़ बंद हैं, तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और जो खाने पीने की अशिया हैं वो दुकानें खुली हुई हैं। इस हवाले से ट्रैफिक की जो रवानी है वो मामूल से कम दिखाई दे रही है। चूँकि रमज़ान का पहला रोज़ा है, इस हवाले से शहरी इस वक्त जो है कम बाज़ारों में दिखाई दे रहे हैं। इम्कान यह है कि सपहर के बाद जो है जो इफ्तार की एहतमाम है, इस हवाले से शहरी घरों से बनने खिलाएँ। दूसरी जानिब जो डबल सवारी है मोटरसाइकिल की या जो दीगर जो खिलाफ वर्जी दफ़ा 144 के हवाले से पुलिस की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। जी, मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 12,000 के करीब पहुँच गई। 250 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी हार गए। 24 घंटों में मज़ीद 785 केसेस सामने आए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,940 तक पहुँच गई। मज़ीद 16 अमवात के बाद कोरोना वायरस से जाँ बाग अफराद की तादाद 253 हो गई। पंजाब में 5,046 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 3,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708। बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 656 है। गिलगित बल्तिस्तान में 360, इस्लामाबाद में 223 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 55 है। मुल्क भर में 2,755 अफराद सेहतयाब हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए याराने वतन प्रोग्राम के आगाज़ का ऐलान कर दिया, जिसके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स
पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जंग में ताउन के लिए अपनी सर्विसेज रजाकाराना तौर पर पेश करने के लिए रजिस्टर हो सकेंगे। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को टेली मेडिसन और टेली ट्रेनिंग और इसके साथ साथ रिसर्च के ज़रिए ताउन की दावत दी है। एक पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से जंग में पाकिस्तानी मसीहाओं की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से जंग में पाकिस्तानी तिब्बी अमला सफ़े अव्वल में खड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती आलात की अदम फरामी से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने वाले डॉक्टर्स की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत ने महकमा सेहत को बदनामी का सबब बनने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की आज़ादी भी दे दी। अदालत ने कहा कि डॉक्टर्स ने ठोस वजूहात के बगैर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों के वार्ड्स में ड्यूटी करने से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स की ड्यूटी कोरोना वार्ड में नहीं थी। हुकूमती जवाब के मुताबिक कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए स्टोर में हिफाजती सामान मौजूद है। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा होने लगा है। दूसरी जानिब मुखय्यर अफराद की जानिब से बड़े पैमाने पर इमदादी सामान की तकसीम के बायस चमन शहर में ख़रीदारी मराकज़ पर लोगों का रश न होने के बराबर रहा। मज़ीद बताएंगे नूर ज़मान अचकज़ई। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है क्योंकि आज पहला रमज़ान है। कल और आज के कीमतों में हमने फ़र्क महसूस किया है। जिस तरह के टमाटर की फ़ी किलो कीमत कल 20 रुपये थी, आज टमाटर फ़ी किलो 10 रुपये बढ़कर 30 रुपये हो गई है। इसी तरह दिगर जो अशिया खुर्दनोश है, दालें है, चावल है, चीनी है, आटा है, इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला। ज़िले हुकाम का यह कहना है कि चूँकि रमज़ान में लॉकडाउन के सिलसिले में वो मसरूफ़ है, इसलिए जल्द ही सरकारी नरखामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और दुकानदारों को फराहम किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो मुखैर हज़रात है वो भी मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद तकसीम कर रहे हैं। उधर सरगोदा में ज़िला इंतज़ामिया तमाम तर दावों के बावजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी। रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े पर ही घी, चीनी, बेसन, फलों और मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असग़र। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सरगोदा में भी आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में जो देखने वाली बात है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर जो हैं वो भरपूर सरगर्म हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया के तमाम तर दावों के बावजूद घी, चीनी, बेसन, फ्रूट, हत्ता कि वो तमाम अशिया जो खाने पीने की अशिया हैं, जो खुसूसी तौर पर खजूर है जो रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उनकी कीमतों में 20 से 25% तक इजाफ़ा कर दिया गया है। और यहाँ ऐसा महसूस होता है कि कोई इनको पूछने वाला भी नहीं। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के दौरान यहाँ रमज़ान बाज़ार भी नहीं लगाए गए, ज़्यादातर लोगों का जो है यूटिलिटी स्टोरों पर इन्हसार है। रमज़ान शरीफ के पहले रोज़े में भी इन अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफ़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के सिलसिले में खुसूसी परवाज़ें चलाने के लिए अमेरिका से इजाज़त मांग ली। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने को हिदायत की गई है कि वो स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से रब्ता करके ताकि अमेरिका से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज़ों का बंदोबस्त किया जा सके। पाकिस्तानियों को अमेरिका से वापस लाने के लिए फ़्लाइट्स की तादाद और दीगर मामलात की तफसीलात बाद में तय की जाएंगी। इससे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर को ख़त लिखा था, जिसमें कहा गया कि कोरोना के सबब अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों को खुसूसी चार्टर परवाज़ों से लाना चाहते हैं। कोरोना के सबब फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है, लिहाजा खुसूसी परवाज़ें चलानी हैं। अमरीकी सफारत खाना खुसूसी इजाज़त के लिए अमरीकी इदारों से मामला तय कराने में मुआवनत करे। ख़त के साथ अमरीकी हुकाम के PIA तनसीबात के मुआयने की तफसीलात भी मुंसलिक हैं। PIA की खुसूसी परवाज़ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुँच गई। PIA की परवाज़ पहली मरतबा कल मेलबर्न रवाना हुई थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ 300 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पहुँची है।